Good morning, class second. Welcome back to your GK classes. So class second हम लोग आज अपने चैप्टर सब्जेक्ट में पढ़ेंगे स्ट्रेंज बट ट्रू सेकेंड पार्ट। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई ऐसी हमें नॉलेज मिल जाती है तो उसको हम लोग स्ट्रेंज कहते हैं, और लेकिन वो सही होती है, तो इसलिए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। नॉलेज इज पावर, लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे हेल्प अस ग्रो इन मैनी वेज। नॉलेज क्या है? पावर है। अगर आप ज्ञान ले लेते हो तो आपको पावर आपकी स्टैब्लिश होती है, ठीक है। और हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमें सीखते हैं तो हमारी क्या होती है? हमारे स्किल में डेवलपमेंट होता है। चलो हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अब इस तरीके से हम लोग चलेंगे। फर्स्ट में क्या लिखा है बच्चों? आवर हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स follows the development of maths from the ancient Egyptians to today। तो जो एंशियंट बहुत पुराने ज़माने में इजिप्टियंस हमारे देश में आए थे, उन्होंने मैथमेटिक्स को डेवलप करना शुरू किया था, और तब से लेकर के आज तक हम लोग मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं डे बाय डे, हर रोज़ाना। देखिए इस तरीके से पहले हमारी जो लाइंस खींच करके हमने नंबर सिस्टम को सीखा, फिर हमें ये याद होने लगा कि ये 1 लाख है, फिर इस तरीके से करते करते हम आज करेंसी बेसिस पे जो हम पैसे जो हैं उसको हम लोग न्यूमेरिकल सिस्टम में नंबर से रिलेट करके हम लोग उसको अपना एक्सचेंज वगैरह गुड्स का कर सकते हैं। चलो सेकंड में आ जाओ। प्लस माइनस साइन सिंबल्स वर यूज्ड एज अर्ली एज 1489 CE। देखिए बहुत पुराने ज़माने में 1489 CE में प्लस माइनस सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ करता था। थर्ड, द ओनली नंबर इन इंग्लिश दैट इज स्पेल्ड विद इट्स लेटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज 40। कितनी अच्छी सी बात है बच्चों। जो भी हमारी नंबर सिस्टम है उसमें जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी आपको ये नंबर्स हैं, अगर आप इनका नेम लिखोगे तो एकमात्र 40 एक ऐसा शब्द है जो कि ये जो स्पेलिंग है इसकी वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होगी। लिख के दिखा देते हैं आपको। देखो FORTY 40। अब अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब A से Z तक जाना है, तो ABCDEF सारा का सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। फोर्थ, 4 is the only number in the English language that is spelled with the same number of letters as the number itself। 4 जो है एकमात्र इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा शब्द है, देखिए FOUR 4। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में एकमात्र 4 एक ऐसा शब्द है जिसमें 1 2 3 4 लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 4 नंबर के बराबर आता है। समझ में आई बात? यानी कि 4 नंबर में 4 लेटर्स उसके नंबर लिखने हैं। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। देखो 3 है, 3 में कैसे लिखोगे? THREE। तो यहाँ पे कितने इस्तेमाल कर लिए? 1 2 3 4 5 इस्तेमाल कर लिए, लेकिन है 3 का नंबर नेम। तो 4 एकमात्र ऐसा नंबर नेम है जिसमें 4 लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है। कितनी अच्छी बात। चलो आ जाओ नेक्स्ट। I am is the shortest complete sentence in the English language। I am मैं एक सबसे छोटा सेंटेंस है इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ठीक है। ओके, यू कैन साइकिल एट 3 times वॉकिंग स्पीड फॉर द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। देखिए अगर आप एक जगह से दूसरे जगह
चल के जा रहे हैं उसमें उतना ही 3 बार, अगर आप 3 बार उतनी जगह से चल के गए, आए चले गए, अगर आप एक बार साइकिल चला दिया आपने तो उसमें उतनी मेहनत लग जाएगी। मतलब साइकिल चलाने में पैदल चलने के 3 गुना ज़्यादा मेहनत लगती है। पेज पर तो आ जाओ, पेज नंबर 60 पे। चलो 60 पे आ गए, 60 यहाँ पे क्या लिखा है? चेस ओरिजिनेटेड इन इंडिया। The game as we play it today originated in Spain in the second half of the 15th century. The first chess tournament was held in London in 1851. And since then chess has become an international sport. तो चेस जो गेम है चेस, इसको हम लोग इंडिया में ही ये ओरिजिनेट हुआ था। हम ही लोगों ने इसको बनाया था, इंडियंस ने बनाया था। और इसको इंडिया में शतरंज के नाम से भी जानते हैं। आप सब लोग जानते हैं, हिंदी में हम लोग चेस को शतरंज बोलते हैं, ठीक है ना। द गेम एज वी प्ले टुडे, जो गेम आज हम लोग चेस खेलते हैं, ये सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में स्पेन में ओरिजिनेट हुआ। और जो फर्स्ट चेस टूर्नामेंट था ये लंदन में 1851 में ऑर्गेनाइज करवाया गया। और उसके बाद से चेस जो है वो इंटरनेशनल गेम बन गया। इंटरनेशनल मतलब देश आपस में, एक देशों के बीच में ये खेले जाने लगा गया। चलो यहाँ पे आ जाओ। अम्यूजमेंट पार्क्स इवॉल्व्ड फ्रॉम यूरोपियन फेयर्स एंड प्लेजर गार्डन्स व्हिच वर क्रिएटेड फॉर पीपल्स रिक्रिएशन। मैजिक किंगडम एट वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट वाज द मोस्ट विजिटेड अम्यूजमेंट पार्क इन 2016। यहाँ पे लिखा है कि जो अम्यूजमेंट पार्क होता है, अम्यूजमेंट पार्क के बारे में हमने आपको बताया था, जहाँ हम लोग जाते हैं टू एंजॉय आवरसेल्व्स, वहाँ पे मस्ती करने जाते हैं, ठीक है। तो अम्यूजमेंट पार्क कहाँ से आया था, कहाँ से इवॉल्व हुआ? यूरोपियन फेयर से, यूरोप में मेला लगते थे वहाँ से आया। एंड प्लेजर गार्डन्स, और ऐसे गार्डन्स जहाँ पे लोग घूमने जाते होंगे वहाँ से बना, जो कि पीपल्स रिक्रिएशन, लोगों के घूमने के लिए बनाए गए थे। मैजिक किंगडम जो कि वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट में है, ये मोस्ट विजिटेड अम्यूजमेंट पार्क है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग गए हैं और 2016 में गए थे, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, आर्थर वेने इन्वेंटर ऑफ द क्रॉसवर्ड वाज बोर्न इन लिवरपूल। आर्थर वेने जिन्होंने क्रॉसवर्ड को इन्वेंट किया है, ये लिवरपूल में इनका जन्म हुआ था। एमिग्रेटेड टू द यूएस, फिर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए। एंड प्लेड वायलिन, और इन्होंने वायलिन बजाया था इन द पीटर्सबर्ग सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। अमेजिंग। नेक्स्ट, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सॉल्विंग अ रूबिक्स क्यूब पजल इज 5.5 सेकेंड्स। वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए, ये जो रूबिक्स क्यूब पजल के बारे में आपने पढ़ा था, इसको मात्र 5.5 सेकेंड, मतलब लगभग 6 सेकेंड्स में किसी ने इसको तुरंत बना दिया। गजब की बात है। नेक्स्ट, अ रेगुलर SMS मैसेज हैज़ अ लिमिट ऑफ 160 कैरेक्टर्स। जब हम SMS करते हैं बच्चों, तो रेगुलरली अगर हम करते हैं तो उसमें बस 160 कैरेक्टर्स ही हम सेंड कर सकते हैं। और कैरेक्टर कैन बी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, कोई नंबर भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, जो कि हम लोग को कंप्यूटर पे कीबोर्ड में मिलता है। लास्ट में क्या बच्चों? द वर्ल्ड रिनाउंड माउंट ट्रैशमोर पार्क went for a landfill site to becoming Virginia's most popular park. World renowned Mount Rushmore Park एक ऐसा पार्क है जो कि कूड़े कचड़े का ढेर हुआ करता था, जहाँ पे लोग कचरा फेंक देते थे। फिर उसके बाद वो वर्जीनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर पार्क बन गया विद द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, जहाँ बच्चे जाके खेलते हैं। एंड द वर्ल्ड फेमस स्केट पार्क, जहाँ पे लोग स्केटिंग भी करते हैं। सिचुएटेड अपॉन माउंट्स ऑफ कॉम्पैक्टेड ट्रैश, अब उसकी जो जमीन थी वो कैसे बनी? कूड़े कचड़े के ढेर से बनी। एंड टॉप्ड विद अ लेयर ऑफ क्लीन सॉइल, और उस पर मिट्टी डाल दी गई अच्छी सी। इट लश एरियाज स्पैन अपवर्ड्स 165 एकर्स। 165 एकर्स में ये जमीन फैली हुई है विथ मैसिव हिल्स, और वहाँ पे ढेर सारे ऊंचे पहाड़ हैं। दैट स्ट्रेच 60 फीट है, 60 फीट ऊंचे पहाड़ हैं। एंड कवर ओवर 800 फीट ऑफ ग्राउंड, और 800 फीट ऑफ ग्राउंड वहाँ पे है। तो ये भी कितनी अच्छी बात जानने को मिली। चलो, इसी के साथ बच्चों हमारा स्ट्रेंज बट ट्रू खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो पढ़ेंगे क्विज़ोमानिया, और इसी के साथ हमारा कोर्स भी खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू।